तो बोलो हर हर श्रेया दोस्तों नमस्कार आप सबको। हर हर महादेव की बात है। माता पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मनुष्य अपने पापों से नहीं अपने अहंकार से डरता है। भोलेनाथ ने उत्तर दिया और हिमालय की तरफ देखते हुए कहा, पार्वती, जहाँ बर्फ भी मौन हो जाती है, जहाँ शब्द नहीं केवल तप बोलता है, वही मेरा केदार है, केदारनाथ। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल शेयर स्पीक में। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ हमारी पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की। तो सुनते रहिए मेरे साथ केदारनाथ का परिचय, इतिहास आखिर है क्या। केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। यह है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमाचल की गोद में लगभग 11,775 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के समीप है और 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। दोस्तों, इसकी एक बहुत पौराणिक इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि पांडव और शिव की कथा इससे जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के समय के बाद पांडव अपने किए पापों से व्यथित थे। वे भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और नंदी यानी कि बैल का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। जब पांडवों ने पहचान लिया, भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया। तभी बैल धरती में समा गया। बैल का पुष्ठ भाग यानी कि पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ और अन्य अंगों से पंच केदार बने। केदारनाथ यानी कि पुष्ठ भाग, तुंगनाथ यानी कि भुजाएं, रुद्रनाथ यानी कि मुख, मध्य महेश्वर यानी कि नाभि, कल्पेश्वर यानी कि जटा। इसी कारण केदारनाथ में शिवलिंग पीठ के आकार में पूजित है। तो दोस्तों, अब आपको बात करते हैं मंदिर का निर्माण और ऐतिहासिक तथ्य है क्या। मान्यता है कि पांडवों ने मूल मंदिर का निर्माण कराया। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया। आदि शंकराचार्य की समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। तो जानते हैं केदारनाथ का अर्थ क्या होता है। केदार यानी कि केदार शब्द का अर्थ होता है कृषक, तपस्वी, धैर्य और साधना का प्रतीक। शिव यहाँ तपस्वी योग के रूप में पूजे जाते हैं। यदि आपको याद होगा कि 2013 में आई भयानक बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। एक विशाल शिला यानी कि भीमशिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया। इसे भक्त महादेव की कृपा मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक और मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। ये धाम सिखाता है कि अहंकार का त्याग, तप और धैर्य मौन की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, और इससे मैं आपको एक लाइफ लेसन जो हमें आध्यात्मिक संदेश इससे मिलता है। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं है, ये हमें सिखाता है जब जीवन कठिन हो तब भागो मत, मौन में शिव को ढूंढो। अंतिम पंक्ति में यही बोलूँगी, जो केदारनाथ गया वह सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ा, उसने अपने भीतर के अहंकार को उतारा। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, जिंदगी में जब भी समय मिले, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, ये मेरी एक राय है छोटी सी। आप हज़ारों रुपये, लाखों रुपये खर्च आप नहीं करने हैं। आप यदि किसी कंट्रीज़ में जाते हो ट्रिप लगाने के लिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, अपनी सपनों की एक ड्रीम सिटी होती है, इंसान चाहता है घूमना चाहता है, चाहिए। और उसमें से कुछ अगर आप 15-20% बचा करके यात्राओं की तरफ भी लगाएंगे, तो उससे आपके जीवन में आध्यात्मिक का एक पड़ाव पड़ेगा, जो आपको भगवान की तरफ छोड़ेगा। क्योंकि अंत में हमारा लक्ष्य यही है जीवन का, भगवान से जुड़ना, भगवान को पाना। तो ये कार्य करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल कर यात्राएं करें, भगवान से जुड़ने की प्रयास करें। कोई पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा हमारे जीवन में आके हमें उनसे मिला दे, तो उसके लिए प्रयास करते रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी, नई इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।